आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के महीने की शिवरात्रि का इंतजार आप सभी को है और सब शिव भक्त सावन की शिवरात्रि को खास बड़ा महत्व देते हैं। सावन शिवरात्रि का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। सावन में शिवरात्रि महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये पूरा जो महीना है वो शिव जी को बड़ा प्रिय कहा जाता है। इस दिन देश भर के शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की होड़ मची रहती है। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि को सबसे ज्यादा खास कहा जाता है। वहीं सावन मास की शिवरात्रि भी खास होती है, जिसे सावन की शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि मनाई जाती है। ये दिन भगवान शिव की भव्य पूजा को समर्पित है। इस दिन महादेव को केवल जल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन शिवरात्रि पर उपवास रखना और भी ज्यादा शुभ होता है। कहते हैं कि भोले बड़े खुश हो जाते हैं, यानी कि भोले के भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। इसके प्रभाव से साधक को धन, लाभ, सुख, समृद्धि और यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक सावन की शिवरात्रि को शिव पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन की गई उपासना से प्रेम, जीवन सुखमय और मनचाहा वर पाने की कामना पूरी होती है। इस साल 23 जुलाई 2025 को सावन की शिवरात्रि है। सावन शिवरात्रि पर इस बार ग्रहों का बेहद ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। शिवरात्रि पर इस बार कई महायोग एक साथ बन रहे हैं, जो कि 24 साल बाद फिर से सावन की शिवरात्रि पर उपस्थित रहेंगे। इन शुभ संयोगों पर सावन में जो शिव जी के भक्त हैं वो चाहते हैं कि शिव जी को प्रसन्न कर लें, भोलेनाथ की कृपा उनकी जिंदगी में हो जाए और ऐसी कोई गुंजाइश ना बचे कि ये शुभ संयोग उनके हाथ से निकल जाए। सावन की शिवरात्रि खास कही जा रही है। 23 जुलाई 2025 सुबह 4:39 से ये शुरू होगी। 24 जुलाई सुबह 2:28 पर यह शुभ संयोग खत्म होगा। 4 प्रहर की पूजा का बड़ा खास महत्व कहा जाता है। शिवरात्रि में जो भी भोले के भक्त होते हैं वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक होता है। 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है वो जान लीजिए। पहले प्रहर की पूजा है शाम 7:17 से रात 9:53 तक। दूसरे प्रहर की जो पूजा है वो है 9:53 से रात 12:28 तक। तीसरे प्रहर की पूजा रात 12:28 से 3:03 तक और जो चौथे प्रहर की पूजा है वो है रात 3:03 से सुबह 5:38 तक। यानी वो शुभ संयोग हैं। शुभ तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन शुभ मुहूर्त में पूजा करना खास है। लेकिन कैसे करें? शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करें। भगवान शंकर की पूजा व्रत का संकल्प लें। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल इन सभी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल चढ़ाकर चंदन का लेप करें और भगवान भोलेनाथ को जो प्रसन्न हो वो उन्हें अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि सावन की शिवरात्रि का खास महत्व भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए भी जिन्हें इंतजार सावन की शिवरात्रि का था। हमारे साथ में आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जुड़ गए हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। स्वामी अनंत जी महाराज हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। डॉक्टर स्वामी सदानंद बापू मेरे साथ में जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सावन के ये पावन दिन चल रहे हैं और सावन का महीना जो कि शिव जी का महीना कहा जाता है और जो भी शिव भक्त हैं वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर दिन कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, सावन की शिवरात्रि और भी ज्यादा खास हो जाती है। यह दिन बड़ा खास हो जाता है और कहते हैं सच्चे मन और श्रद्धा के साथ अगर आप भोलेनाथ का नाम भी ले लें या सिर्फ जल भी चढ़ा दें तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? ये शुभ संयोग कैसा रहेगा? किस तरीके से भोले को मनाएं? नमस्कार सभी दर्शकों को शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर अनंत शुभकामनाएं। भगवान शिव सब पर प्रसन्न हो, चहुं और सुख शांति हो और यह लोकमानस का पर्व। आप देखिए कि जो अपनी नौकरियां छोड़कर, अपने काम छोड़कर, छोटे छोटे घरों से निकलकर लोग जो हैं भगवान शिव की कांवड़ लेने और हरिद्वार जा रहे हैं। अब 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए वहां पर इस समय कांवड़ लेकर अपने अपने
मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, यह बहुत शुभ संकल्प है। प्रतिवर्ष यह संख्या बढ़ती जाती है और यह कुछ तो देखा देखी भी बढ़ती है, लेकिन भगवान शिव के प्रति जब वो कोई मन में कोई धारणा बनाते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, कोई मनोकामना करते हैं कि प्रभु हमारा ये कार्य ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, सभी तरह का वो भक्तों का, जिनकी जैसी जैसी नवधा भक्ति में जिस भक्ति के भाव से भक्त जो हैं भगवान शिव का स्मरण करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उनको प्रसन्न करते हैं, उन्हें सुख देते हैं। ऐसे में सभी शिव भक्तों के लिए यह शिवरात्रि का पर्व महासुखदायी है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है। इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, वह प्रसन्नता की वर्षा है और नंगे पांव सड़क पर, गर्म और ठंडी सड़क, पैरों में कंकड़ चुभते चुभते भगवान शिव के भक्त बम बम करते हुए और भोलेनाथ का शंखनाद करते हुए अपने अपने मंदिरों तक जा रहे हैं। यह बहुत अद्भुत दृश्य है। यहाँ मेरा विद्यापीठ भी मुख्य मार्ग पर है, जो हरिद्वार मुख्य मार्ग है, और यहाँ रात दिन पूरे ये 15 दिन इतना आनंद रहता है। बम 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 और भक्ति का ऐसा भाव बहता है कि लगता नहीं कि हम यहाँ कलयुग में जी रहे हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है और उनकी प्रसन्नता ही भक्तों का ध्येय भी है और भगवान प्रसन्न होकर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण भी कर रहे हैं। तो ऐसे में रोग नष्ट हो, कुयोग नष्ट हो और सुयोग की प्राप्ति हो, सुख हो, शांति हो, लोकोपकार हो और चहुं और उन्नति और धन वैभव समृद्धि का वातावरण हो, ऐसे कल्याण की भावना से, ऐसे लोक की भावना से हम सभी भगवान शिव का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। उनके लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल भी नहीं है तो थोड़ा सा जल, जिसमें आप गंगा माँ के जल की मानसिक कामना कर लें कि माँ मैं गंगा जल नहीं ला पाया हूँ, हे भगवान भोलेनाथ मैं गंगा जल नहीं ला पाया हूँ और मेरे इस जल को ही आप गंगा जल स्वरूप स्वीकार करें और भगवान शिव को अर्पित करें। अभिषेक प्रिय शिव, भगवान शिव अभिषेक को पाकर प्रसन्न होते हैं, तो उनका अभिषेक करें। यथासंभव शिव सेवा करने से शिवत्व की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान शिव को जो जिस मन से ध्यान ले, आपके पास कुछ है तो भला, कुछ नहीं है तो भला, क्योंकि भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आप कितने लाख की कांवड़ लेकर आए हैं इसे भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि आपके मन में भाव क्या है। और यदि आपका भाव उत्तम है, आपका भाव उनके प्रति समर्पित है, हाँ। और समर्पण भाव से आप ये कार्य कर रहे हैं, बड़ी सुंदर आपने बात कही, बड़ी सुंदर आपने बात कही। और भोलेनाथ तो ऐसे हैं ना जो थोड़े से एफर्ट से ही खुश हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा जतन कर लें, सच्चे मन और शिद्दत के साथ उन्हें याद कर लें, उनकी पूजा कर लें, तो बस भोलेनाथ प्रसन्न होकर सारी